नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके फेवरेट चैनल सुपर एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम एक बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम विज्ञान की प्रमुख शाखाओं पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर से ज़रूर देखें और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ। अगर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हैं, बीओ की तैयारी कर रहे हैं या लेखपाल की उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाला है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हो। आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रमुख शाखाएँ हैं। तो जैसा कि आपने बोर्ड में देखा है कि कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखाएँ हमने ले रखी है। तो जो परीक्षा पिछले 10 सालों में पूछी गई हैं सिर्फ वही हम आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहला है देखें, सबसे पहला कौन सा है? न्यूमिस्मेटिक। इसका मतलब क्या होता है? जहां पर सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, जहां पर किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिक्कों का अध्ययन। सिक्कों का अध्ययन। जहां पर सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद दूसरा है याद रखिएगा, इकोस्टैटिक्स। इसका अध्ययन मतलब जहां पर हम ध्वनि विज्ञान का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ध्वनि विज्ञान। ये शाखा किससे संबंधित है? ध्वनि विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद तीसरा है एंटेमोलॉजी। इसका तीसरा कौन सा है? एंटेमोलॉजी। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या होता है? जहां पर कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। कीट पतंगों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। तो इसके बाद है ओरियोनिथोलॉजी। कौन सा है? पक्षी विज्ञान। ये भी महत्वपूर्ण है, पक्षी विज्ञान। पक्षी विज्ञान, ठीक है। इसके बाद है सेरिकल्चर। आपको पता है कि सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम विज्ञान से। रेशम विज्ञान से संबंधित है। रेशम विज्ञान से संबंधित है। इसके बाद एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है। मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन से संबंधित है। इसके बाद अगला है कौन सा? हॉर्टिकल्चर। आप कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये फलों से संबंधित है, फल विज्ञान से संबंधित है। याद रखिएगा, किससे संबंधित है? फल विज्ञान। इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? याद रखिएगा, फलों का अध्ययन किया जाता है। फलों का अध्ययन। जहां पर फलों का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसके बाद क्या है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जहां पर कवकों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों, आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करें। इसके बाद हम और कुछ महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रमुख शाखाएं आपके सामने लेकर आते हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी पर नोट करें। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कौन से और महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी किससे संबंधित है? कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये मानव विकास का अध्ययन कहलाता है। याद रखिएगा, मानव, जब भी मानव के विकास का अध्ययन करना होता है तो हमेशा एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो मानव विकास का अध्ययन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। इसके बाद अगला है, ये जब भी कोई भी विज्ञान, ऐसा विज्ञान जो अंतरिक्ष से संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? अंतरिक्ष से संबंधित होता है, तो हमेशा हम उसको एस्ट्रोनॉमी के नाम से जानते हैं। जो भी अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं? अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, उनको एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है।
तो ये पिंडों का अध्ययन इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? खगोलिक पिंडों का अध्ययन किया जाता है। जैसे अमेरिका ने अभी हाल ही में मंगलयान भेजा है ना, तो वो जितने भी यात्री होते हैं वो एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत, क्योंकि वो क्या करते हैं? खगोलीय पिंडों का अध्ययन करते हैं। तो खगोलीय पिंडों का अध्ययन याद रखिएगा, खगोलीय पिंडों का अध्ययन, खगोलीय पिंडों का अध्ययन, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी किसके अंतर्गत? जब भी हमें कोई भी जीवाणु से संबंधित अध्ययन करना होता है, याद रखिएगा जीवाणुओं का अध्ययन वो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत? बैक्टीरियोलॉजी। तो बैक्टीरियो का अध्ययन या हम कह सकते हैं जीवाणुओं का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। जिस तरह बैक्टीरियोलॉजी जीवाणु का अध्ययन कहलाता है, उसी तरह वायरोलॉजी विषाणु का अध्ययन कहलाता है। याद रखिएगा विषाणुओं का अध्ययन, विषाणुओं का अध्ययन। याद रखिएगा दोनों शाखाएं थोड़ा सा मिलती जुलती हैं, याद रखिएगा थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, लेकिन अंतर बहुत ज़्यादा। बैक्टीरियोलॉजी जीवाणुओं का अध्ययन कहलाता है और वायरोलॉजी किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? वायरोलॉजी के अंतर्गत जितने भी विषाणु। हमने आपको विषाणुओं से जो होने वाले प्रमुख रोग हैं, हमने उसकी ट्रिक आपको बताई थी। चैप्टर याद रखिएगा CHAPTER, इसको याद रखिएगा। C से चेचक होता है, बहुत ढेर सारी C से चेचक होता है, H से हार्पीज होता है, एड्स भी होता है। अभी एक हाल ही में आपने देखा होगा कोरोना वायरस, जो पूरी दुनिया को हिलाकर उसने रख दिया है ना। अभी लाइलाज बीमारी है, ठीक है। तो ये भी एक बीमारी है कि कोरोना वायरस, है ना। तो अभी तो हम जो उसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, किसके अंतर्गत? वायरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद अगला अध्ययन है, कौन सा है? क्रेमोटोलॉजी। क्रेमोटोलॉजी के अंतर्गत फूलों के रंगों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन? जो फूल होते हैं फ्लावर, उनके रंगों का अध्ययन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं फूलों के रंगों का अध्ययन, रंगों का अध्ययन। याद रखिएगा फूलों के रंगों का अध्ययन क्रोमेटोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद क्या है? डर्मेटोलॉजी, नक्शा बनाने में किया जाता है। याद रखिएगा किसके अंतर्गत? नक्शा बनाने में। ये जितने भी कहीं ना कहीं एग्जाम में इनको पूछा गया है, ठीक है। नक्शा बनाने का अध्ययन या नक्शा बनाने की कला कर सकते हैं, की कला का अध्ययन। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद इथोलॉजी। इथोलॉजी के अंतर्गत के जितने भी त्वचा रोग होते हैं वो हम इथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। तो त्वचा रोग विज्ञान, त्वचा का अध्ययन, ठीक है। त्वचा का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, या त्वचा रोगों का यहाँ कह सकते हैं। तो रोग से संबंधित जितने भी होंगे अध्ययन किससे? त्वचा से संबंधित होंगे, उसका हम इथोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद अगला है ऑरिनोलॉजी। ऑरिनोलॉजी के अंतर्गत किसका करते हैं हम? जो लोग स्वप्न देखते हैं, ठीक है, स्वप्न विज्ञान से संबंधित है, स्वप्न विज्ञान से संबंधित, स्वप्न विज्ञान से संबंधित, ठीक है, स्वप्न विज्ञान से संबंधित है। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण विज्ञान की शाखाएं बताते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखना ना पड़े, ठीक है। याद रखिएगा वीडियो को पूरा देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण विज्ञान के प्रमुख शाखाएं हम आपके सामने लेकर आए हैं। सबसे पहला है गायकोनोलॉजी, तो स्त्री रोग विज्ञान से संबंधित है। याद रखिएगा पहला कौन सा है? गायनोकोलॉजी, तो स्त्री रोग विज्ञान से संबंधित,
स्त्री रोग विज्ञान का अध्ययन गायनिकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद कार्डियोलॉजी, किसका? हृदय रोग विज्ञान का अध्ययन कार्डियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। याद रखिएगा, दूसरा है कार्डियोलॉजी, तो हृदय रोग विज्ञान का अध्ययन, हृदय रोग विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? कार्डियोलॉजी के अंतर्गत। जेनेटिक्स, अनुवांशिक रोग, याद रखिएगा, अनुवांशिकी का अध्ययन, किसका? अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, याद रखिएगा, जितनी भी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है तो उसका हम अध्ययन किसके? जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। इसको हम कह सकते हैं अनुवांशिकी का अध्ययन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको अपनी कॉपी पर जरूर से जरूर लिखें। इसके बाद है फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो खोपड़ी का अध्ययन करते हैं। किसका? खोपड़ी का अध्ययन करते हैं, खोपड़ी का अध्ययन, खोपड़ी का अध्ययन फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद अगला है न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी तो संख्याओं का अध्ययन, याद रखिएगा, किसका अध्ययन? संख्याओं का अध्ययन, संख्याओं का अध्ययन। अगर आप बीईओ का एग्जाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि हमने काफ़ी एनालिसिस किया है। इस एग्ज़ाम में जितने भी बार एग्ज़ाम हुआ है उसमें कहीं ना कहीं ये वाले प्रश्न जरूर से जरूर 1-2 प्रश्न पूछे गए हैं विज्ञान से संबंधित। याद रखिएगा, अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को तो भैया आप 100% देखेंगे और अपनी कॉपी पर इसको नोट भी करेंगे, ठीक है। इसके बाद हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी किसके तंतुओं का अध्ययन करते हैं? उसके या ऊतकों का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा, किसका? ऊतकों का अध्ययन या तंतुओं का अध्ययन कह सकते हैं आप। किसका? तंतुओं या ऊतकों का अध्ययन, तो दोनों चीजें कर सकते हैं। तंतुओं का अध्ययन, तंतुओं, या हम कह सकते हैं ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन। ठीक, इतनी बात क्लियर। इसके बाद है हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो यकृत विज्ञान का। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यकृत विज्ञान, यकृत का अध्ययन, यकृत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हिपैटोलॉजी। इसके बाद है लिथोग्राफी। लिथोग्राफी क्या होता है? शिला या पत्थर का अध्ययन। कोई भी बड़े बड़े जो शिला होते हैं, जब भी कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस में जाइए तो कई हमारे साहित्यकार इसी के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। इसका लिथोग्राफी, लिथोग्राफी बड़े बड़े शिला या पत्थरों का अध्ययन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं शिला या पत्थरों का अध्ययन, पत्थरों का अध्ययन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आप इनको अपनी कॉपी पर लिखें और कुछ हम महत्वपूर्ण आपके लिए विज्ञान की प्रमुख शाखाएं लेकर आते हैं। तो आप इनको अपने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको अपनी कॉपी पर आप लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ और महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रमुख शाखाएं हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले है कि ओटोलॉजी। ओटोलॉजी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो याद रखिए, कान का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं हम? कान का अध्ययन, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कान का अध्ययन। किसके अंतर्गत किया जाता है? ओटोलॉजी। इसके बाद न्यूमैस्टिक्स। न्यूमैस्टिक्स के गैसों का अध्ययन किया जाता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण, जो रसायन में गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, हम गैसों का अध्ययन न्यूमैस्टिक के अंतर्गत करते हैं। गैसों का अध्ययन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इनको जितने भी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, इनको आप अपनी कॉपी पर जरूर से जरूर लिखें। इसके बाद फोटोलॉजी। फोटोलॉजी के अंतर्गत हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? प्रकाश का अध्ययन, प्रकाश का अध्ययन।
प्रकाश का अध्ययन फोटोलॉजी कहलाता है। इसके बाद रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी के अंतर्गत हम किसका करते हैं, एक्स किरणों का अध्ययन। याद रखिएगा किसका, हम एक्स किरणों का अध्ययन, एक्स किरणों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, रेडियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ये भी विज्ञान की प्रमुख शाखा है ना, ज़्यादातर हम इसका इस्तेमाल फिजिक्स में करते हैं। जूकेमी, जूकेमी क्या है, पशु रसायन का अध्ययन। याद रखिएगा किसका अध्ययन, पशु रसायन का अध्ययन, पशु रसायन का अध्ययन जूकेमी कहलाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी कॉपी पर जरूर से जरूर लिखें। इसके बाद विटीकल्चर, क्या है विटीकल्चर, तो अंगूरों का अध्ययन क्या कहलाता है, विटीकल्चर कहलाता है। अंगूरों की खेती, अंगूरों का अध्ययन विटीकल्चर के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं, हम गंदे जल की सफाई करते हैं। याद रखिएगा गंदे जल की सफाई कह सकते हैं या केंचुओं का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो केंचुओं से संबंधित है या हम कह सकते हैं गंदे जल की सफाई, गंदे जल की सफाई। कई बार एग्जाम में ये नहीं मिलता है आपको, केंचुओं से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, वर्मी कल्चर कहलाता है। ठीक है, किसानों का मित्र कहा जाता है, केंचुओं का पालन होता है इसमें। इसके बाद फाइकोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइकोलॉजी किसके अंतर्गत आता है, तो शैवालों का अध्ययन। याद रखिएगा जितने भी हम शैवालों का अध्ययन, शैवालों का अध्ययन बहुत तरीके के शैवाल होते हैं, ब्राउन शैवाल होते हैं, ग्रीन शैवाल, हर तरीके के शैवाल होते हैं। इसके बाद साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। याद रखिएगा कोशिका विज्ञान का अध्ययन, किसका अध्ययन, कोशिका, कोशिका विज्ञान क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, और इसके बाद और भी महत्वपूर्ण वीडियो आने वाले हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।